गुरुवंदना बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज कौन सा दिन है? 36वां दिन। और अभी हमने श्रवण किया श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ वांचन में 36वें अध्ययन को हम 3 भागों में मूल पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने 100 गाथा का मूल पाठ श्रवण किया, मगर आज हम जानने वाले हैं पूरे 36वें अध्ययन का सार, क्योंकि कल 100 गाथा पढ़ेंगे और जानेंगे भगवान महावीर का निर्वाण कैसे हुआ, उस बारे में सुनेंगे। परसों हम 70 गाथा पढ़ेंगे और श्री उत्तराध्ययन सूत्र का समापन करेंगे और साथ ही गौतम प्रतिपदा के बारे में जानने वाले हैं। तो भगवान ने 36वां अध्ययन का क्या नाम बताया, उसको जानने से पहले हम अपनी जबान को पवित्र करेंगे और भीतर में समाते जाएंगे 1 से लेकर 35 अध्ययन के नाम। तैयार है आप? पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, 5वां अकाम मरण, 6ठा शुल्लक निर्ग्रहण, 7वां एलयम, 8वां कापिलियम, 9वां नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्रक, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार्य, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रहण, 21वां समुद्रपाल, 22वां रथनेमी, 23वां केशी गौतम, 24वां प्रवचन माता, 25वां यज्ञीय, 26वां सामाचारी, 27वां कलुंकीय, 28वां मोक्ष मार्ग गति, 29वां सम्यक्त्व पराक्रम, 30वां तपो मार्ग गति, 31वां चरण विधि, 32वां प्रमाद स्थान, 33वां कर्म प्रकृति, 34वां लेशा और 35वां अध्ययन था अनगार मार्ग गति। 36वें अध्ययन का नाम है जीवा जीव विभक्ति। बोलिए। भगवान की संपूर्ण वाणी का, समस्त जिन वाणी का यदि सार देखे तो इस अध्ययन के सिर्फ नाम में समाया है। इसलिए इस नाम को एक बार फिर अवोभाव से उच्चारण करके देखिए, जीवा जीव विभक्ति। सारे 36 अध्ययन का सार इसमें है, जिनवाणी का पूरा सार इसमें है। कहना होगा इस अंतिम अवसर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर जो हैं भगवान महावीर स्वामी जी ने जाते जाते सभी आत्माओं को एक कुंजी सौंप दी हो, ऐसा ये अध्ययन है। पूरी अपनी पूंजी हम देख सके, निहार सके, ऐसा ये अध्ययन है। सार का भी सार ये अध्ययन है। यानी इस अध्ययन के नाम में ही भगवान ने सब कुछ भर दिया। जैसे आप बच्चों के नाम रखते हैं ना, सार्थक नाम रखते हैं ताकि उसका मीनिंग हो, ताकि वो बच्चा उस नाम का मीनिंग पूछे और उसी से उसको कुछ समझ में आ जाए। आप ऐसा सोचते हो। भगवान ने भी हमें ये अध्ययन का नाम ही ऐसा दे दिया जिसमें आत्म साधना का पूरा सार समाया है। इतना रहस्य इसके अंदर भर दिया कि ये अध्ययन यदि नहीं सुना, नहीं समझा तो भगवान कहते हैं आज तक जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई हैं
वो इसी की साधना करके गई है। जीवा जीव विभक्ति की साधना। ये कौन सी साधना है आप कहेंगे? अभी हम जानेंगे इसे। जो आज तक मोक्ष में नहीं जा पाए हैं उनका भी कारण यही है कि उन्होंने जीवा जीव विभक्ति की साधना को नहीं समझा, और जो भी जाने के इच्छुक हैं वे सब भी इसी साधना में क्या होते हैं? संलग्न रहते हैं। यानी इस अध्ययन में भगवान ने बताया, यदि सुलभ बोधि बनना हो, बोधि यानी बोधि किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन। बोधि यानी सम्यक दर्शन सुलभता से चाहिए हो, कठिनता से नहीं चाहिए हो। चाहिए ना सबको सम्यक दर्शन? सबको सम्यक दर्शन चाहिए, सबको सुलभता से मिले। ऐसी भगवान ने एक कुंजी, एक चाबी, एक रहस्य इस अंदर भर दिया कि यदि सम्यक दर्शन चाहिए, सुलभ बोधि बनना हो, दूसरा शब्द है इस अध्ययन में परिमित संसारी बनना हो। एकदम से तो संसार खत्म नहीं होता, मगर पहले संसार क्या होता है? परिमित। परित संसारी बनना हो, परिमित संसारी बनना हो, संसार को मुट्ठी में ले लेना हो और बोधि को सुलभ करना हो, तो भगवान ने इस अध्ययन के नाम में ही पूरी साधना का रहस्य बता दिया। इसलिए कहना होगा, निर्वाण कल्याण के इस अवसर पर इस अंतिम वाणी के 36वां अध्ययन ही कहते कहते भगवान का क्या होगा? निर्वाण हुआ था, और भगवान ने निर्वाण का पूरा रहस्य इस अध्ययन में रख दिया। मैं तो कहती अध्ययन तो छोड़ दीजिए, सिर्फ नाम। इस अध्ययन के नाम में वो साधना का रहस्य भर दिया, निर्वाण का रहस्य भर दिया। यदि निर्वाण चाहिए तो बिना सम्यक दर्शन के नहीं होगा, सम्यक दर्शन चाहिए तो किसके बिना नहीं होगा। वो बात भगवान ने इस अध्ययन में समझा दी। तो अब हम तैयार हैं इस अध्ययन का सार सुनने के लिए। 3 शब्द इसके अंदर हैं, जीव, अजीव, विभक्ति। भगवान ने कहा जीव को भी जानो, अजीव को भी जानो, और दोनों में विभक्ति भी जानो। अब ये विभक्ति क्या है? विभक्ति के 2 मीनिंग है। विभक्ति यानी भेद, और विभक्ति यानी भिन्नता, अलग अलग, पृथक, न्यारा न्यारा। पहला मीनिंग है विभक्ति का भेद यानी प्रकार। तो लगाए प्रकार से मीनिंग हम। जीव और अजीव के भगवान ने यहाँ पे विभक्ति यानी भेद यानी क्या बताए? प्रकार बताए। जीव कितने प्रकार के हैं वो भी बताया, अजीव कितने प्रकार के हैं वो भी बताया। जीव और अजीव को जानने की बात करी। जीव को जानोगे, अजीव को जानोगे तो अजीव से अपने को क्या मानोगे? भिन्न मानोगे। अजीव मेरा स्वरूप नहीं ये पहचानोगे। इसलिए इस अध्ययन में शुरुआत ही आप देखेंगे विभक्ति से की गई, भेद से की गई। किसमें भेद बताए जाएंगे? जीव और अजीव में। जीव के भी भेद भगवान ने बताए, अजीव के भी भेद भगवान ने बता दिए, और दोनों के भेद बता करके उन भेदों में उलझने को नहीं कहा। क्या कहा? विभक्ति का दूसरा मीनिंग भिन्नता। इन दोनों को कैसे जानो? जुदा जुदा जानो। क्यों जाने जुदा जुदा? है बहुत सुंदर, क्योंकि वे जुदा जुदा ही है। तो फिर जो जुदा जुदा ही है उसको क्या जानना है? जुदा जुदा जानना है। इससे क्या होगा? जो जुदा जुदा ही है उसे जुदा जुदा नहीं जानते तो क्या होता है? और यदि जुदा जुदा जान लेते हैं तो क्या होता है? ये सारा सार हम इस अध्ययन में पहचानने में आएगा, समझने में आएगा कि जीव और अजीव के भगवान ने पहले तो भेद बता दिए। इसलिए बता दिए क्योंकि जो 2 है उसको हम एक मान रहे हैं, और जो एक है उसको 2 मान रहे। आज इस पहेली को सुलझा देंगे।
कौन दो ऐसे हैं जिसे हम अनादिकाल से एक मानते आ रहे हैं? इसी की वजह से भगवान ने जीवा जीव विभक्ति नाम दिया कि कौन ऐसे दो हैं जो दो हैं मगर मानने में क्या आ रहे? एक। दिखने में भी क्या आ रहे? एक। जानने में भी क्या आ रहे? एक। इतना ही नहीं, अनुभव भी हम कैसा कर रहे उसका? एक होके कर रहे। इसलिए भगवान ने जोर दिया जो दो है उसको कैसे जानो? दो जानो। वो क्यों दो है वो बताने के लिए विभक्ति शब्द दिया कि वो दोनों अलग अलग ही हैं, तो उसको अलग अलग जानो। क्यों? क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा जानो तो क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष मार्ग खुलता है, आत्मदृष्टि खुलती है। मगर वो जो में बड़ा वजन भरा होना चाहिए, वो जो कौन है वो समझ आना चाहिए। जिन दो को हम एक मान रहे हैं उनको जुदा जुदा जानना है, उनको जुदा जुदा करना। देखिए, विवाह करना नहीं है, जुदा जुदा करने बैठोगे तो कुछ और ही करके उठेंगे। जुदा जुदा जानना है, जुदा जुदा मानना है, अलग अलग ही उसका क्या करना है? अनुभव करना है। यानी इस जीव अजीव विभक्ति के तले भगवान ने ये बता दिया, अगर इन दोनों को एक मानोगे तो क्या होगा? कौन दो समझ आ रहे एक मान रहे जिसे हम? शरीर और आत्मा। और किस किस को एक मान रहे? शरीर यानी कर्म का उदय है ना, इसका मतलब कर्म को भी हम क्या मान रहे? एक मान रहे। कर्म के उदय से इतना एकत्व कर रहे हैं, तो ये कर्म का उदय जहाँ से आया उससे भी हमारा क्या है? फिर एकत्व है। इसलिए जो दो जुदा जुदा ही हैं उसको क्या मानो? अलग अलग ही मानो। जैसे कोई व्यक्ति नमक और चीनी को एक ही माने, तो आप क्या कमेंट पास करोगे उसके लिए कि ये किसको नहीं जानता? नमक और चीनी को कोई व्यक्ति एक ही मान रहा है तो आप क्या बोलोगे उसके लिए कि इसको चीनी का भी ज्ञान नहीं, इसको नमक का भी ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। यदि उसे नमक या चीनी में से एक का भी ज्ञान होता तो दूसरे का क्या होता? हो जाता। यानी नमक और चीनी को हम एक जान रहे हैं, इसका मतलब ये पक्की बात है कि हम दोनों का ही हमें क्या नहीं है? पता नहीं है, समझ नहीं है। यानी यदि समझ होती एक की भी तो चीनी को, मान लीजिए चीनी की समझ होती तो चीनी को चीनी जानते, नमक की होती तो नमक को नमक जानते, तो चीनी उससे क्या रहती? जुदा हो जाती। ऐसे ही अनादिकाल से हमने आत्मा और शरीर को क्या माना है? एक माना है। आत्मा यानी जीव, शरीर यानी है शरीर अजीव। ये शरीर अजीव ही है, अभी भी अजीव ही है, बाद में भी अजीब ही रहेगा। अभी भी जड़ ही है, बाद में भी जड़ ही रहेगा। जब ये शरीर हमसे विभक्त होगा तब हम इसे जड़ मानेंगे? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? वो जो नियम है ना हमारा, आत्मा स्वयं परमात्मा में आपको नियम पक्का कराया था हमने, वो इसी अध्ययन से सारी बातें निकली हुई है। हाँ, जिसने एक दिन जुदा होना है वो आपसे अभी की अभी क्या है? जुदा है, अलग है। शरीर एक दिन विदा होगा, जुदा होगा, वो अभी की अभी हमसे क्या है? जुदा है। इसलिए भगवान ने कहा विभक्ति, विभक्ति यानी इसे अलग अलग जानो। भगवान क्यों अलग अलग जाने? अरे ये अलग अलग ही है मगर हमें दिखते तो अलग नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। दिखते अलग अलग नहीं, भगवान ने कहा लक्षण से जानो। यदि नमक और चीनी अलग अलग दिखते नहीं, रंग कैसा दिखता है? दोनों का एक जैसा दिखता है, इसलिए भ्रम हो जाता है। ऐसे ही ये जॉइंट वेंचर चल रहा है तो भ्रम हो जाता है कि दोनों क्या है? एक हैं। इसलिए जीव अजीव की क्या बताई? विभक्ति बताई कि जो दो हैं उसको दो में ही जानो, दो में ही मानो, दो में ही उसका अनुभव करो। दूसरा भी पाठ देख ले साथ में, जो क्या है? एक है मगर हम दो मानते हैं उसे। पकड़ पा रहे हो? याद आ रहा है कुछ?
आत्मा और शरीर क्या है? अलग अलग है ना। वो तो हो गया पाठ हमारा। एक मान रहे थे मगर वो कैसे हैं? अलग अलग। अब ये बताना है हमें कि जो दो है मगर हम उसको क्या मान रहे हैं? एक मान रहे हैं। ये तो हो गया। मगर जो एक है उसे हम क्या मान रहे? दो में मान रहे हैं। पक्षपात कर रहे उसके अंदर, ऊंचा नीचा कर रहे उसके अंदर, शुभ अशुभ लगा रहे उसके अंदर। अब तो पकड़ लिया आपने, मैंने शुभ अशुभ बोल दिया। क्या है? पुण्य और पाप। पुण्य कर्म, पाप कर्म, शुभ और अशुभ दोनों कर्म है कि धर्म है? कर्म है। पाप कर्म है और पुण्य धर्म है। अब तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते, नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? एक कैटेगरी के हैं, कर्म ही है दोनों, दोनों कर्म ही हैं, मगर हमने उसमें डिवीजन कर दी। ये शुभ कर्म मेरे लिए अच्छा है, ये अशुभ कर्म मेरे लिए बुरा है। इसलिए क्या नुकसान हुआ? शुभ ही करते रहे, शुभ ही करते रहे, शुभ ही भोगते रहे। शुभ को भोगना पाप है और फिर पाप में शुभ करना पुण्य है। और इस तरह से पुण्य पाप शुभ अशुभ ये झूला, ये चक्र हम अनादिकाल से चला रहे हैं। इसलिए भगवान कहते जीव अजीव को क्या कर जानो? विभक्त जानो, दोनों अलग हैं जानो। पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं। कर्म जड़ होते हैं, जड़ यानी अजीव हैं, उसका जीव में प्रवेश होता नहीं है। तो समझ आई पहली आपको? जो एक है उसे हम क्या मान रहे? दो। और जो दो है उसे हम क्या मान रहे? एक। बस इतनी भी पहली आज के दिन सुलझ जाए तो जीवा जीव विभक्ति क्या चीज है वो समझ में आ जाएगा। भगवान की भाषा में, आगम की भाषा में जीवा जीव विभक्ति साधना बताया और आध्यात्म में इसका नाम दिया गया भेद विज्ञान। यही भेद विज्ञान है। जीवा जीव विभक्ति भगवान के आगम की का नाम है, आगम की भाषा में बोला जाता है और अध्यात्म की भाषा में इसी चीज का नाम है भेद विज्ञान। और स्वरूप दृष्टि से देखें तो इसका नाम बदल के हो जाएगा तत्व विचार, वस्तु स्वरूप का विचार, तत्व का विचार। तत्व का विचार करते करते एक दिन आत्मदर्शन होते हैं। भेद विज्ञान की साधना करते करते एक दिन सम्यक दर्शन होता है। जीवा जीव विभक्ति करते करते एक दिन सेल्फ रियलाइजेशन होता है। इसलिए 36वें अध्ययन का नाम, साधना का नाम है आत्म साधना का। यही आत्म साधना है। आज तक हमने जीव को अजीव माना, अजीव को जीव माना, अपने में अपनापन नहीं किया, अजीव में अपनापन करते चले गए। इसलिए भगवान ने कहा जीव का भी स्वरूप समझो, अजीव का भी स्वरूप समझो। और मजे की बात ये है इस अध्ययन में नाम पहले जीव का लिखा गया मगर भगवान ने शुरुआत कहाँ से शुरू की? अजीव से। शुरुआत ही इस अध्ययन की अजीव के भेदों से हुई है। अजीव क्या चीज है वो बता के हुई है। क्यों? क्योंकि हम कौन से जगत में जी रहे हैं? अजीव के जगत में। सिर्फ जी ही नहीं रहे, अजीव को ही जानने में लगे हैं, अजीव को ही मानने में लगे हैं, उसी का अनुभव करने में लगे हैं। इसलिए जहाँ हम खड़े हैं वहीं से भगवान ने हमें बोध दिया। जीवा जीव विभक्ति का बोध अजीव से शुरू किया कि दुनिया के अंदर जो अजीव हैं उनकी भी सत्ता है, उनमें सत्ता है ना, अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व होता है उसमें शक्ति होती है, जिसका अस्तित्व होता है वो सत्य होता है, जो सत्य होता है वो त्रिकाल होता है, जिसका अस्तित्व होता है वो कभी भी नष्ट होता नहीं। अजीव भी कभी नष्ट होता नहीं, जीव भी कभी नष्ट होता नहीं, दोनों अलग अलग है। इतना ही तो जानना है। गड़बड़ क्या हो रही है?
एक मानने में हो रही है, और बाकी सबको एक माने कि न माने, मगर सबसे पहले एकत्व कहाँ जुड़ा हुआ है? इस शरीर के साथ जुड़ा है। इसलिए भगवान ने कहा अजीव के भी भेद जानो और जीव के भी भेद जानो। अजीव के भेद जान करके उसको अपने से भिन्न मानो। सेकंड स्टेप पे क्या आएगा? उसको अपने से भिन्न मानो। जो भी अजीव द्रव्य हैं वो भगवान ने 5 बताए हैं, शायद 25 बोल के आधार पे सबको याद होंगे। 6 द्रव्य होते हैं जिनमें जीव द्रव्य एक है, बाकी 5 द्रव्य कैसे हैं? अजीव हैं। अजीव के अंदर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गल। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये जो 4 द्रव्य हैं वो तो अपने स्वभाव में ही रहते सदा काल। उनको वो किसी को डिस्टर्ब करते नहीं, डिस्टर्ब होते नहीं, बल्कि सहयोगी बनते जीव और अजीव के चलने में भी, बैठने में भी, जगह देने में भी और वर्तने में भी। मगर गड़बड़ कहाँ है? पुद्गल में और जीव में। इसलिए भगवान ने कहा इन 2 तत्व को अच्छे से जानो, जीव तत्व और अजीव तत्व। देखिए, जीव द्रव्य नहीं बोल रहे, जीव क्या बोल रहे? तत्व। अजीव तत्व कह रहे। अजीव तत्व और जीव तत्व दोनों को क्या जानो? जुदा जुदा जानो। जीव द्रव्य के अंदर अनंत जीवों का समावेश है। सिद्ध भगवान भी आ जाएंगे जीव द्रव्य में, अरियंत भगवान भी आ जाएंगे जीव द्रव्य में, जितने भी अनंत अनंत जीव है वो भी जीव द्रव्य में आएंगे। इसलिए भगवान ने जीव द्रव्य को समझाते हुए जीव के 2 भाग बता दिए, 2 भेद बता दिए। एक जीव का भेद है सिद्ध जीव और दूसरे हैं संसारी जीव। अरियंत भगवान कौन से जीव हैं? संसारी जीव। एकमात्र अशरीरी सिद्ध भगवान, वो सिद्ध भगवान मगर क्वांटिटी में कितने हैं? वो अनंत हैं। और संसारी जीव उससे भी अनंत अनंत गुना अनंत हैं। यानी 2 तरह से जीव को जानेंगे। सिद्ध भगवान के जीव को अलग कर दिया, क्यों? वो अशरीरी हैं और बाकी सब सशरीरी हैं। उनका रहने का स्थान कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वे क्या करते हैं, ये सिद्ध भगवान की चर्चा में। और संसारी जीवों को पहचानने के लिए उनके प्रकार भगवान ने बता दिए। समस्त अनंत अनंत संसारी जीवों को 4 भागों में बांट दिया ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। 4 भाग बांट दिए। 4 गति, मनुष्य गति, देवगति, तिर्यंच गति और नरक गति। 4 भागों में पूरे संसारी जीव समा गए। अरियंत भगवान भी इसी में आ गए। कौन सी गति में? मनुष्य गति में। फिर इसको और सूक्ष्म किया भगवान ने कि इन जीवों को समझने के लिए क्या करो? 5 जाति में बांट दिया। कौन सी जाति है आपकी? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। यानी हमारी जाति कौन सी हुई? पंचेंद्रिय। अरियंत भगवान की जाति पंचेंद्रिय। हम सब एक ही जाति के हैं, एक ही जाति के हैं, पंचेंद्रिय जाति। मगर हमारे अलावा और 4 जाति में भी क्या है? जीव हैं। और भगवान ने जाते जाते एक एक जीव का नाम अपने मुख से बोल के गए। एक एक जीव की पहचान करके गए। किसके लिए गए वो भी हम जानेंगे। और इन समस्त जीवों को, संसारी जीवों को भगवान ने 6 काय में बांट दिया। और सूक्ष्म में चले तो 6 काय में बांट दिया। पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये 5 तो एकेंद्रिय की काय हो गई। और बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रस काय है। यानी ये 4 जाति त्रस काय में, और एकेंद्रिय जाति किसमें आ गई? 5 काय में, जिसे स्थावर भी कहा जाता है। यानी भगवान ने इस तरह से जीवों के भेद बता के हमें ये नहीं कहा कि तुम इन्हें रटो, तुम इन्हें याद करो। तो फिर क्या संदेश दिया? जीवों के भेद बता करके भगवान ने 2 बातें बताना चाहा कि हे जीव, तू याद कर
कि ये जितनी जातियां हैं, जितनी गतियां हैं, जितने काय हैं, एक भी स्थान ऐसा नहीं जहां तूने सिर्फ इतना नहीं, नहीं नहीं इतना भी नहीं, क्या बोलोगे? अनंत बार जन्म न लिया हो। अनंत से हमें क्या होगा? झटका तो लगेगा थोड़ा। एक एक जाति में, एक एक काय में, एक एक गति के अंदर अनंत 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 बार क्या हो गए? जन्म मरण हो गए। ये तू मत भूलना, क्योंकि द्रव्य से भी हो गए, क्षेत्र से भी हो गए, काल से भी हो गए, भाव से भी हो गए। भव यानी जन्म मरण पंच परावर्तन के रूप में हो गए। एक भी भाव ऐसा नहीं, एक भी वस्तु ऐसी नहीं, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं, एक भी काल ऐसा नहीं जहां तूने अनंत बार। शब्द मत भूलना, क्योंकि जन्म मरण बोलते तो बड़े आराम से कुर्सी पे बैठ के आप बोल लेते हो जन्म मरण हुए, भाई मेरे अकेले के थोड़ी हुए, सबके ही हो रहे। अनंत बार जन्म मरण हो गए। पहले भगवान ने जन्म मरण की थकान लगवाई। अरे याद तो कर, इतने इतने जन्म मरण हो गए, और अब इन जीवों को जब तू देखेगा तब तू याद करना, ऐसा जन्म, ऐसी योनि, ऐसी गति, ऐसी काय इस जीव ने अनंत बार पाई है। तो उन जीवों के प्रति क्या जागेगा? संवेदना जागेगी, दया का भाव जागेगा, अपनी भी याद आएगी, जन्म मरण की थकान लगेगी, उनके लिए भी दया का भाव जागेगा। हिंसा तो कहाँ उड़ जाएगी, अंदर में रोम रोम में भर जाएगा। खामे मी सभी जीवा खमन तुम्हें। ये संवेदना जगाने के लिए भगवान ने जीवों के भेद बता दिए, अपनी तरफ आने के लिए बताए। जन्म मरण की थकान जब तक नहीं लगेगी तब तक बोधि सुलभ होने वाली नहीं, आत्म साधना मिलने वाली नहीं, जीव अजीव विभक्ति होने वाली नहीं, वेद विज्ञान की साधना का प्रारंभ होने वाला नहीं। ये बताए भगवान ने। जीव के भेद भी बता दिए, अजीव के भी भेद बता दिए, कि अजीव के अंदर भी चार में तो तुम नहीं उलझते, मगर एक द्रव्य में उलझते हैं। वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। वो भी अजीव तत्व है, वो भी पुद्गल द्रव्य है। उस पुद्गल द्रव्य की क्वालिटीज बता दी। वहीं से ये शास्त्र शुरू हुआ अध्ययन में। रंग, गंध, रस और स्पर्श। आज के दिन सोच के देखो, यदि इन चार में हमारा उलझना थोड़ा भी कम हो जाए, उसी का नाम शांति है। और इन चार में जितने हम उलझते जाते हैं, आज निर्वाण कल्याणक का लास्ट डे है, आज कौन से कलर का पहन के जाएंगे? कल तो ये पहना था ना ड्रेस, आज कौन सा पहन के जाएंगे? किस में उलझ रहे हैं? आप देखिए, तो एक उदाहरण है, आप अपने जीवन को अच्छे से टटोल के देखिए। गंध में उलझते हैं, रस में उलझते हैं, स्पर्श में उलझते हैं, शब्दों में उलझ जाते हैं, और अपने आप को, अपनी एनर्जी को कौन से तत्व में लगाए जा रहे? अजीव तत्व में। इसलिए भगवान ने कहा ये तू नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, तू उसके कारण से नहीं है। एक बार तो अपनी पहचान कर कि तू कौन है। तू जीव तत्व है। ये जीव तत्व क्या है? जीव द्रव्य नहीं बोल रहे। जीव द्रव्य बोलेंगे तो कितनी अनंत आत्माएं आ जाएगी ना। ये क्या बोल रहे? जीव तत्व है, यानी शुद्ध आत्मा। जीव तत्व का ही दूसरा नाम क्या है? शुद्ध आत्मा, निज शुद्ध आत्मा। तो जीव तत्व दुनिया में कितने होंगे फिर? जीव द्रव्य तो अनंत है, जीव तत्व एक ही है। आपके करोड़ रुपए आपके काम आते हैं ना, करोड़ रुपए वाले तो बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, मगर आपके करोड़ रुपए आपके काम आते हैं। ऐसे ही जीव तत्व मैं एक ही हूँ, और बाकी सब मेरे लिए जीव तत्व नहीं है। वो अपने लिए जीव तत्व है, मेरे लिए वो जीव तत्व नहीं है। सबके करोड़ करोड़ रुपए उनके उनके अपने हैं, मेरे वो नहीं हैं। इसलिए भगवान ने कहा जीव तत्व को जान, अजीव तत्व को जान।
अब तत्व की तरफ ले जा रहे। पहले भेद थे ना द्रव्य के, अब भिन्नता आएगी। पहले भेद जाने, भेद से हमने क्या समझा वो जान लिया, क्या समझना चाहिए वो जान लिया। अब है भिन्नता की तरफ आएंगे, तत्व की तरफ आएंगे। और भगवान कहते हैं संसार में दो ही तत्व है। अब आप कहेंगे हमने तो 9 तत्व सुने हैं, किसी ने 7 तत्व सुने हैं, और भगवान कहते दो ही तत्व है। क्यों? जीव तत्व और अजीव तत्व। अजीव तत्व में शेष सारा कुछ आ जाएगा। किसको छोड़ के? जीव तत्व को छोड़ के। जीव को छोड़ के बोलेंगे तो द्रव्य भी हो जाएगा। मुझे छोड़ के, निज शुद्ध आत्मा को छोड़ के जितना कुछ दिखाई देता है उन सब का एक नाम कर दो। क्या बोलो? अजीव नहीं बोलना। क्या करोगे? अजीव तत्व बोलना। एक बार जोर दे के बोलिए। अजीव तत्व और जीव तत्व में अंतर समझ आ रहा है? जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर समझ आ रहा है? जीव द्रव्य बोलेंगे तो जब हम बोलते ना 84 लाख जीव योनि से मेरी क्षमा याचना, तो जीव द्रव्य है। और मैंने आज तक अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो वो कौन है? जीव तत्व है। समझ आ गया ये वाला? अजीव तत्व। अजीव तत्व में जीव तत्व को छोड़कर जितना 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 कुछ भी आपको दिखता हो, समझ आता हो, जानने में आता हो, उन सब का एक नाम दे दो। क्या नाम है? सिद्ध भगवान कौन से तत्व में है मेरे लिए? फिर अजीव तत्व बोल रहे, द्रव्य मत बोलना। अजीव तत्व में आ जाएंगे सारा सृष्टि, पूरा संसार, पूरे सारे द्रव्य मुझे छोड़ करके जितने भी जीव द्रव्य भी है ना, वो मेरे लिए क्या है? अजीव तत्व। ऐसी दो पार्टी करनी पड़ती है। विभक्ति। विभक्ति का मतलब दो पार्ट कर दो, भिन्न कर दो। कैसे भिन्न करा? पहले प्रकार से हमने जाना और अब हम तत्व से जान रहे हैं। मैं एक ही तत्व, यानी इस संसार में मैं एक ही हूं। तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे आप? जीव तत्व। आप यदि कहेंगे इस संसार में मैं एक ही हूं ना, बाकी सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो है मगर वो मेरे लिए नहीं है। सबके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए है, मगर मेरे लिए तो नहीं है, वो उनके लिए है। ऐसी मैं मेरे लिए, बाकी सब किसके लिए? अपने अपने लिए। यानी जीव तत्व और अजीव तत्व, ऐसे दो क्या कर दिए हमने? पाठ कर दिए। और आप देखिए 9 तत्व इसी में समाविष्ट हो जाएंगे। जब आप 9 तत्व बोलते हो, 9 तत्व के नाम बोलते हो और उसको लिखते चले जाइए माला की तरह, गोलाकार करते जाइए। यहाँ आपने जीव तत्व लिखा, फिर अजीव लिखा, फिर पुण्य लिखा, फिर पाप लिखा, फिर आश्रव लिखा, फिर संवर लिखा, फिर निर्जरा लिखा, फिर बंध लिखा, फिर मोक्ष लिखा। अब आप देखिए किसके पास कौन आ गया? जीव के पास मोक्ष। मगर अकेला मोक्ष नहीं, इधर भी तो देखो, इधर कौन है? अजीव। अब इस जीव के पास स्वतंत्रता है, किसी के पास स्वतंत्रता नहीं। जीव के पास स्वतंत्रता है। यदि वो अजीव की तरफ रुख करे, मुख करे, अपनापन करे, तो पूरा पुण्य पाप आश्रव बंध संसार खड़ा हो जाएगा। यदि वो अजीव से पीठ करके किधर की और रुख मुख कर दे, मोक्ष की तरफ कर दे, तो फिर आपके जीवन में संवर निर्जरा सब क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा दो ही तत्व है। जीव तत्व को पहचानो, यानी शुद्ध आत्मा को पहचानो। और पहचान के फिर करना क्या है? कैसे पहचानना है और करना क्या है? तो अजीव तत्व को भगवान ने 3 भागों में बांट दिया। जीवा जीव विभक्ति के लिए, यानी भेद विज्ञान के लिए। क्योंकि अपनी तरफ आके भेद विज्ञान है, तो जहां मैं हूं, जहां मैं जीव तत्व हूं, वहां पे अजीव तत्व में क्या क्या दिखाई दे रहा है, वो अगर आप देखोगे उसी से भेद विज्ञान हो जाएगा। और वो कैसा भेद विज्ञान होता है, थोड़ा संक्षेप में आपको बता देते हैं उदाहरण लेके। मान लीजिए आम का पेड़ है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती जाऊंगी, आप निर्णय करते जाना। आम का पेड़ आम है क्या? इसका मतलब क्या समझ रहे हो? आम का पेड़ और आम दोनों कैसे हैं? अलग है। पेड़ आम का ही है, मगर आम पेड़ नहीं है। फिर से बोलूं?
पेड़ तो आम का ही है, मगर आम पेड़ नहीं है। पकड़ आ रहे हैं ना? फिर हम घटाएंगे इसको, आप भी घटा लोगे अंदर में अपने कि कहाँ ये संकेत जा रहा है। दूसरी बात, आम आ गया आपके हाथ में, तो आम का छिलका आम है? नहीं है। आम का छिलका आम नहीं है, यानी इसके क्या मतलब समझ आ रहा है? छिलका अलग है, आम अलग है, क्योंकि छिलका एक दिन अलग हो जाता है, जो एक दिन अलग होने वाला है वो अभी भी अलग ही है। यानी आम का छिलका आम से अलग है। छिलका आम है क्या? जैसे पेड़ आम नहीं था, ऐसे छिलका भी आम नहीं है, मगर आम का छिलका है। समझ आ गया? तीसरी बात, जो आम है अब छिलका उतर गया, उसके बाद भी आम के अंदर क्या है? गुठली है ना? तो आम की गुठली आम है क्या? नहीं है ना, आम हो वो भी आम नहीं है, क्योंकि गुठली तो कोई भी नहीं खाता। गुठली तो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, और जो अलग हो जाने वाली वो आम से क्या है? अलग है। कितना इजी है, ले लिया आपने, भाव समझ लिया आपने। यही भेद विज्ञान है, यही जीवा जीव विभक्ति है, यही जीव तत्व अजीव तत्व का विचार है। स्व को स्व मानो, पर को पर मानो, पर को अपना मत मानो, जीव को जीव जानो, अजीव को अजीव जानो, अजीव को जीव मत मानो, अजीव से पृथकत्व करो, अलग हो जाओ, और जीव में क्या करो? एकत्व करो। यही वेद विज्ञान है। तो क्या है आम का पेड़, क्या है आम का छिलका, और क्या है आम की गुठली? तीनों अलग है कि नहीं आम से? ये पक्का कराना अपने निर्णय। अब दूसरा निर्णय क्या पक्का कर सकते हो? आम यानी क्या? समझ लीजिए, आम को बना लीजिए आत्मा। ये आत्मा, ये जीव तत्व, ये शुद्ध आत्मा अभी संयोग में है। जैसे आम संयोग में था किसके? पेड़ के। ये पेड़ कौन सा है? आज जितनी बार शरीर को देखोगे उतनी बार क्या याद करना? अब आम याद करके आम की क्वालिटी में मत जाना, मैंने तब खाया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये जो जोड़ने की आदतें हैं ना, ये भयंकर है। जैसे आपने देखा, शरीर को देखा, तो ये याद करना, जैसे आम का पेड़ और आम दोनों अलग हैं, आम का पेड़ आम दोनों संयोग संबंध में हैं, ऐसे ही शरीर और आत्मा, आत्मा का शरीर है, मगर शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं। आज ये 36 बार तो बोल के देखना अंदर में, 36वां अध्ययन, 36 बार भी एक चीज अंदर में चली जाए। 36 का अंक कहते हैं ना, क्यों कहते हैं 36 का अंक? इसका भी बड़ा रहस्य है, जुदा करता है। पटवा जी एक्शन करे, बिल्कुल जुदा कर देता। कहते ना इसका 36 का अंक है, दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते। आज 36 का अंक करना किसके साथ? जीव अजीव विभक्ति करना नहीं है, वो सिर्फ जानना है, सिर्फ मानना है, वैसा अनुभव में लाना है। तो ये शरीर को देखती हमें याद आना चाहिए, शरीर और मैं संयोग में है, जॉइंट वेंचर में है, साथ साथ यात्रा चल रही है, मगर हम दोनों एक नहीं हैं। ऐसा मानने से क्या होगा? अलगाव होगा। अलगाव होने से क्या होगा? लगाव खत्म हो जाएगा। लगाव खत्म होने से क्या होगा? आप अपनी तरफ आ पाएंगे। जो उपयोग यहाँ अटकता था वो उपयोग किसकी तरफ आएगा? अपनी तरफ आएगा। जो एनर्जी यहाँ लगती थी वहां से हटके अंदर आएगी। जो समय, अटेंशन, अटैचमेंट यहाँ जा रही थी वहां से हटके अपनी तरफ आएगी। यही वेद विज्ञान है। छिलका, आम का छिलका कौन है? शरीर तो अभी किया हमने। हाँ, द्रव्य कर्म, यानी शरीर का नाम आपको पता है ना, नो कर्म। यानी सबसे पहला भेद विज्ञान नो कर्म से शुरू होता है। दूसरे प्रकार की जीव अजीव विभक्ति या भेद विज्ञान द्रव्य कर्म से होता है, क्योंकि द्रव्य कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ में रहा हुआ है। 8 कर्म जो है ना, वो छिलके की तरह है, सदाकाल साथ में रहने वाले नहीं हैं, और जो सदाकाल साथ नहीं रहता वो अभी भी मेरे साथ
मानोगे? जुदाई है वो, साथ रहते हुए भी मुझसे क्या है वो, अलग ही है। और गुठली भाव कर्म, नो कर्म हो गया, द्रव्य कर्म हो गया, भाव कर्म। भाव कर्म ऐसे लगते जैसे लबालब आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, आम में गुठली है। आत्मा रागी द्वेषी जब बोलो तो आपको याद आना चाहिए आम में गुठली है। गुठली एक दिन क्या होने वाली है, अलग। गुठली आम नहीं है, रागी द्वेषी में हुआ नहीं हूँ, राग द्वेष मेरे स्वरूप में आए नहीं है, मगर मैं रागी द्वेषी दिखता हूँ। आम गुठली के साथ दिखता है ना, मगर गुठली आम नहीं, आम गुठली नहीं। ऐसे याद रखना। और ऐसे याद रखते रखते जब नो कर्म से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से इस आत्मा का स्वरूप जुदा समझ आएगा। जुदा करना नहीं है, जुदा जानना है, जुदा मानना है, जुदा अनुभव में लाना है, तो ऑटोमेटिक जीवा जीव विभक्ति के तले ही आत्मदृष्टि खुलती है। इस भेद विज्ञान की साधना से ही आप कहोगे कैसे करें भेद विज्ञान की साधना, तो इसे पहले समझना पड़ता है। और मात्र आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, इसी मात्र भेद विज्ञान के यानी जीवा जीव विभक्ति के तले भेद विज्ञान का जो रहस्य भगवान ने खोला है, उसके ऊपर हमारे जूम सेशन चलते हैं। 2 साल से चल रहे हैं, लगभग 43 सेशन हो चुके हैं। यदि किन्हीं की जिज्ञासा हो कि मुझे सारे पूर्व के भी सुनने हैं, तो वो अंशुल से संपर्क कर ले, फिर अंशुल आस्था को नाम देता जाएगा और आगे सारे उसके अंदर सुने जा सकते हैं। और अभी भी चल ही रहे भेद विज्ञान के सेशन, महीने में 2 होते हैं, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें हमने बताया है भेद विज्ञान क्या है, भेद विज्ञान कैसे करना है, भेद विज्ञान किसमें होता है, भेद विज्ञान सूक्ष्म भेद विज्ञान क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी विधियां क्या होती हैं, क्योंकि यही एक उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी होती है। और यही एक साधन भगवान ने बताया। पंचम आर्य में मोक्ष नहीं है, मगर मोक्ष मार्ग यदि खुलता है तो वो जीवा जीव विभक्ति के तले खुलता है। इतने रहस्य इस अध्ययन में छिपे हुए हैं, सारे बताना इस जबान से भी मुश्किल है, मगर जितना इतना भी समझ आ जाए, जीवा जीव विभक्ति भी आपको याद रह जाए और उसका भाव पकड़ में आ जाए और भेद विज्ञान की धारा चल जाए, तो सभी आत्मा की आत्मदृष्टि खुलेगी। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।